हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि हम ज्ञान के अभाव में जो जीवन जीते हैं वो सबसे ही कष्टकारी जीवन है। और जब हमें जीवन जीने का ज्ञान हो जाता है, फिर जो आनंद के फूल खिलते हैं, उन फूलों का तो कोई तोड़ ही नहीं है। देखो, मैं कितनी बड़ी बात तुम बता रहा हूँ। उन फूलों का कोई तोड़ नहीं। फिर जिंदगी आपको ऐसी लगती है, जो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिंदगी उसके लिए खिलौना होता है। देखिए ना, जिंदगी उसके लिए खिलौना होता है। यहाँ भाग, वहाँ भाग, वहाँ भाग, ये खा, वो खा, ये ले, वो ले, है ना, इस मित्र के साथ, उस मित्र के साथ। वो जिंदगी को इतने आनंद के साथ ले रहा है कि वो वर्तमान में जिंदा है। न उसे भविष्य की चिंता है, न जो गुजर गया उसे याद आता है, इसलिए वो आनंद में है। और जैसे हम बड़े होते हैं, भविष्य की चिंता जो परेशान से भी परेशान करती है, और जो गुजर गया उसको याद कर करके उसका दुख, हम ये करते तो वो कर लेते, वो करते तो वो कर लेते। हालांकि जो ईश्वर को मंजूर होना वही था, आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर करते तो कभी का कर लेते। नहीं हो पाया तो होना ही नहीं था ना वो। लेकिन हम उसमें भी दुख ढूंढ लेते हैं। हमारा स्वभाव है दुख को ढूंढना। हमारा स्वभाव है दुख को ढूंढना, ये डीएनए में है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे दुखों में भी सुख को ढूंढ लेते हैं। बस इतना ही आनंद है। क्योंकि वे क्यों ढूंढते हैं? उनका स्वभाव ही सुख है। मनुष्य जो है, जो आत्मा है, इसका स्वभाव आनंद है, आनंद, सुख है। सुन लो, आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? सुख है, सुख। और हम क्या ढूंढते हैं? दुख, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। इसलिए हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं। हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं। आत्मा, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा का सुख है, हम उसे भूल गए हैं। और फिर हम संसार के सुख को एक्सेप्ट कर लिया, इसका सुख है दुख। अभी आपने चमचमाती गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की। अगर 20 लाख वाली निकल गई सामने को, तो वो सुख तुरंत आधा हो गया, हाथों हाथ आधा हो गया वो। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? दुख। हमने फौरन दुख को कैच कर लिया, है ना। हमने फौरन दुख को कैच कर लिया। अब देखो, हम दुख को कितनी जल्दी कैच कर लेते हैं। और एक सिद्ध पुरुष है, पुण्य आत्मा है, वे सुख को कैसे कैच करते हैं? अब ये देखो, आप गाड़ी में जा रहे हैं चमचमाती में, और वे बंदे मोटरसाइकिल से हैं, तो वो उसमें सुख ढूंढ लेते हैं। अरे भाई, जिन पे साइकिल नहीं भी, मोटरसाइकिल भी नहीं है, उनका क्या होगा? हम तो मजे अब पहुंच जाएं। अगर ये आधे घंटे में पहुंचेगा तो हम 20 मिनट में तो हम भी पहुंच जाएंगे, साथ साथ पहुंच जाएंगे हम तो। इसमें हमारा क्या अंतर रहा, है ना। ये तो जो है एक जो है क्या नाम जो है 1 लीटर में 10 किलोमीटर कुल चलती है, हमारी तो 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलती है। तो वो उसमें भी सुख खोज लेता है। फिर उससे भी बड़ा संतोषी व्यक्ति है, वो साइकिल पे ही है,
वो उसमें भी सुख खोज लेता है। अरे भाई, इसमें तो तेल नहीं पड़ रहा, इसका इंश्योरेंस नहीं कराना, बस हवा डाली दौड़ लिए, उसने उसमें भी सुख ढूंढ लिया। फिर एक पैदल ही है। अगर वो और भी ज्ञानी है तो उसमें भी आनंद ढूंढ लिया उसने। अरे भाई, पैदल चलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां खत्म है, डॉक्टरों का खर्चा हमने बचा लिया, पेट्रोल का खर्चा हमने बचा लिया, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर ठुक जाए, उसका खर्चा, टूट जाए फूट जाए शरीर, हमने सेव कर लिया, खर्च पैसे को हमने बचा लिया। और पैदल चलने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। बोलते चालते चल रहे हैं, या छात्र हैं अपनी पढ़ाई याद करते चल रहे हैं, या दो मित्र हैं जो वार्तालाप नहीं कर सकते थे, बैठ के समय नहीं था, वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें भी सुख ढूंढ लिया। अब ये तो हमें देखना है, ये तो हमें देखना है कि हमें क्या ढूंढना है। आत्मा का स्वरूप सुख है और मन का स्वरूप दुख है। ये संसार ही मन है, इसमें तो दुखों के खजाने खुले हैं, चाहे कितना ही ले लो। स्वयं से संतुष्ट नहीं, कहां जन्म ले लिया, बार बार अपने आप को कोसना। माता पिता से संतुष्ट नहीं, जो माता पिता का दर्जा देवताओं से बड़ा है। ईश्वर कहे गया है माता पिता को, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, और जो जन्म देता है वो ईश्वर ही देता है जन्म। लेकिन उसमें भी दुख खो लेना। अगर हमारे माता पिता गोरे होते तो हम भी गोरे होते, अगर हमारे पिता धनवान होते तो हम भी धनवान होते, अगर हमारे माता पिता की लंबाई 6 फीट होती तो हमारी भी होती। अरे भाई, क्या विचित्र खेल है। दुख ढूंढ लिया, ये अज्ञानता है। हम अज्ञान के अभाव में दुखी हैं, अभी बता रहा था मैं आपसे। अब आता है सुख का नंबर। पिता देवतुल्य है, माता ईश्वर तुल्य है, इनके हम शरणागत बच्चे हैं, इन्होंने जन्म दिया है, इन्हीं की मेहरबानी है जो हम पृथ्वी पाए हैं, इनका ऋण हम तो आजीवन भी नहीं उतार सकते हैं, है ना। ये ज्ञान और सुख की परिभाषा है ना। ये ज्ञान और सुख की परिभाषा है मेरे मित्रों। अब हमें क्या ढूंढना है यहां से। हर एक आदमी सुखी होना चाहता है। आप पूछो तो सही, एक भी आदमी से ये कहो कि भाई तुम दुखी होना चाहते हो, सुबह से शाम तक आप डायरी पेन उठा लो और नाम लिखने शुरू कर दो और सर्वे करो ताउम्र। अगर आपको कोई आदमी ये मिल जाए कि हाँ मैं दुखी होना चाहता हूँ, तो हो सके हमें बताना, शायद कोई नहीं चाहेगा। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है मैं सुखी रहूं, और सुख के भांति 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 वो प्रबंध करता रहता है। लेकिन सिस्टम क्या हो, फिर भी दुखी है। सिस्टम क्या है? ज्ञान की कमी। दुख अज्ञानता से उपजता है, सुख ज्ञान से उपजता है। हे मेरे पितरों, साधन से सुख नहीं है, ज्ञान से सुख है। इसलिए ज्ञान की खोज करो, समझो, स्वयं को समझो, समाज को समझो, अपने क्रिया कार्यकलाप को समझो, अपने धर्म कर्म को समझो। वहां से होगी ज्ञान की उत्पत्ति। फिर आपके दुख ऐसे छूमंतर हो जाएंगे, ऐसे छूमंतर हो जाएंगे कि आपको दुख छू नहीं सकेगा। खुशी खरीदने की वस्तु नहीं है, समझने की वस्तु है। खुशी खरीदने की नहीं है, समझने की है। हे मेरे प्यारे मित्रों, ज्ञान का समावेश अपने अंदर करो और आनंदित रहो।
अब फिर समय का अभाव मुझे बार बार अंदर से चेता रहा है कि वीडियो को अब बंद कर दो, समय का अभाव है। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगती हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो आल वाला बटन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि ये धर्म का कार्य है, सबका उद्धार होता रहे, ऐसी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और अच्छी ना लगे तो प्रिय मित्रों मत करो, फिर ना करो, क्योंकि जब तुम्हारा ही मन आनंदित नहीं है तो दूसरे कैसे होगा। इसी के साथ ही प्रणाम।